हाय बच्चों, मैं डीएन सर। मैं आपके लिए आज 11th का लेक्चर लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो स्पीड की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। स्पीड होता क्या है, तो आइए मैं स्पीड की बात करता हूँ। स्पीड स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी पर यूनिट टाइम पे जितने डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब ये स्पीड किसी का भी हो सकता है, चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कोई आदमी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चलता रहे, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम पर जितना जो स्पीड कवर करते हैं बॉडी, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। The distance covered by a moving object per unit time. The distance covered by a moving object per unit time. पर यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर ये कोई जो है आदमी है तो आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, आइए बात कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, सॉरी डिस्टेंस कह रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपका स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। अब होता क्या है कि इसकी जो यूनिट हम लोग लिखेंगे, ये क्वांटिटी कैसी है और इसका डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, पहले आपको इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी लेंथ, और टाइम का जो होता है, जो यूनिट होती है वो एल होती है, सॉरी एल कह रहे हैं, टाइम का टी होता है। तो दोनों का अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे एल हो जाएगा और यहाँ पर टी हो जाएगा। दोनों को पुट करेंगे तो ये +1 होता है, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका जो है डायमेंशन हमने बता दिया। अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट में आपका जो होता है डिस्टेंस का जो होता है मीटर होता है, और इसका जो होता है टाइम का जो होता है सेकेंड होता है। मैं आपको डायमेंशन बता रहा था, सॉरी। तो इसका जो है यूनिट आपका देखिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो है डायमेंशन हम बता रहे थे, ठीक है, गलती से डायमेंशन मुंह से निकल गया। तो मीटर पर सेकेंड जो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट होगा। अब बात आती है डायमेंशन की, बात कर लेते हैं। डायमेंशन देखिए मैंने पहले ही निकाल रखा है। इसका डायमेंशन एल होता है, इसका डायमेंशन टी होता है। ये +1 मानते हैं, ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये एल टी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायमेंशन निकल गया। अब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसमें केवल जो है मैग्नीट्यूड को लिया जाता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, इस वजह से क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्पीड एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और जो टाइम होता है उसका सेकंड होता है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर और सेकंड के पावर -1। यहाँ पे डॉट लगा देंगे, तब चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, तीनों लिखा जा सकता है, ठीक है। डायमेंशन की बात हमने किया था, इसका एल होता है, इसका टी होता है, ये एल टी -1 होगा। क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है,
अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो आइए यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं। ये टाइप्स ऑफ स्पीड, इसमें पहला हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time is known as uniform speed। ये आपको क्या निकल जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड लगेगा। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल जो है ट्रेवल करती है, या इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मैं देखिए एक जो है फिगर बनाता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है। अगले जो है इसको भी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 1 आवर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी जो है देखिए आपको कितना है, 1 आवर है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ये 3 घंटे हैं। ठीक है, तो पहले घंटे में मान लेते हैं वो कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। दूसरे घंटे में भी वो 30 किलोमीटर चलता है, और अगले घंटे में भी वो 30 किलोमीटर चलता है। तो इसकी जो स्पीड कहला रही है वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहला रही है। देखिए एक घंटे में वो 30 किलोमीटर चला, दूसरे एक घंटे में भी वो 30 किलोमीटर चलता है, तीसरे एक घंटे में भी वो 30 किलोमीटर ही चलेगा। तो सब में 30 है, एक घंटे में चल रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आइए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आ जाएगा, इफ ए बॉडी कवर्स, यहीं पे देखिए, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल इंटरवल में जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। या फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो आप टाइम को इक्वल कर दीजिए, डिस्टेंस तब अलग अलग कर दीजिए, या फिर डिस्टेंस को जो इक्वल कर दीजिए, टाइम अलग अलग कर dीजिए। तो दोनों की डिफिनीशन सेम है, चाहे आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, इफ ए बॉडी कवर्स, ठीक है, मैं इक्वल ले लेता हूँ, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल में वो क्या करती है, कवर करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। या फिर आप इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, ओ आर करके लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल, मैं इसको अब इक्वल नहीं, अब इसको चेंज कर दे रहा हूं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए दोनों में से आप कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल डिस्टेंस को कर दिया था, यहाँ पे अनइक्वल टाइम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनइक्वल अब डिस्टेंस हो गया है और इक्वल टाइम हो गया है। दोनों में से आप जो भी लिखिए दोनों सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं इसी को ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये मेरा एक घंटे का जो है पीरियड मैंने बना दिया है। 1 घंटे का ये है, 1 घंटे का ये है, 1 घंटे का ये है। ठीक है, मैंने जो है पहले मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर चला है,
अगले में जो है वो कितना किलोमीटर चल दिया है, 40 किलोमीटर चल रहा है, और अगले में वो जो है 20 ही किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हर एक घंटे में जो है अपनी उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, इसीलिए क्या है कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर आप अलग से भी बना सकते हैं, पहले वाले के लिए देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, ये 1 घंटे में जो है मान लीजिए जो है ये 30 किलोमीटर जो है 1 घंटे में तय किया है, ये 3 घंटे में तय कर दिया कितना, 30 किलोमीटर। फिर अगले में भी जो है ये 5 घंटे में तय कर रहा है कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, देखिए हर एक घंटे में जो है उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, अलग अलग हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि अलग अलग टाइम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग अलग, मतलब सॉरी सेम सेम है। तो मैं आप हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है कि एक उसकी बात करते हैं, बताता हूँ, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड की बात कर लेता हूं। तो मैं ये एवरेज स्पीड तीसरा लिख दे रहा हूं। एवरेज स्पीड में होता क्या है कि टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस में हम लोग जो है टोटल टाइम इंटरवल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। तो आइए एवरेज स्पीड की डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। द टोटल डिस्टेंस is divided by total interval of time. The total distance is divided by total interval of time of a moving object is known as एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। तो आइए एग्जांपल में एक देख लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसको t1 समय लगता है और इसने जो है यहाँ से यहाँ तक s1 डिस्टेंस कवर किया है। मान लेते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा तय किया है, t2 टाइम इंटरवल में जो है s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। यहाँ जो है t3 डिस्टेंस में जो होता है ये s4 डिस्टेंस कर लिया है। तो अलग अलग डिस्टेंस में जो है अलग अलग अगर ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका आपका जो है एवरेज स्पीड का फार्मूला हम भी मैंने बताया है एवरेज स्पीड का। तो इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, s1 है प्लस s2 है प्लस s3 है, और भी अगर आपको जाना है अप टू वन इनफाइनाइट तक तो आप इसको जो है डॉट 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 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे t1 t2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे t1 हो जाएगा प्लस t2 हो जाएगा प्लस t3 हो जाएगा, और ये समय आगे भी जाएगा। एवरेज स्पीड को जो है यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक तरह से फार्मूला, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहीं पर आता है क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होता है बहुत कम समय में अगर किसी बॉडी का जो है स्पीड अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी बॉडी का जो है एक स्पेशल टाइम पे मतलब मिनिमम समय पे, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी कह रहे हैं स्पीड को अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और इसको जो हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, वी बार से डिनोट करते हैं। वी बार इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अगर ये डेल्टा वी को अगर हम लोग हटा देते हैं, लिमिट अगर हटा देते हैं, तो ये डी जो है, ये डेल्टा जो है डी वी में बदल जाता है, डी वी इज इक्वल टू डी टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज में यहाँ पे हटा दे रहा हूँ मैं, एवरेज में इसको लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। देखो स्पीड मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत कम समय के लिए, एकदम इतना जानिए, ठीक है। तो आइए मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था एक स्पीड पे लेक्चर। अब मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ, ताकि वेलोसिटी में भी आप थोड़ा बहुत जानते रहें। तो आइए थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। इसकी भी डिफिनीशन सेम है, द डिस्टेंस कवर्ड, अभी मैंने आपको बताया द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो है डिस्टेंस की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, the displacement covered by a moving object in unit या in per unit time, ठीक है। The displacement covers by a moving object in per unit time, मतलब पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। वहाँ पे देखिए मैंने डिस्टेंस यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे स्पीड लिखा है, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वो स्केलर क्वांटिटी था स्पीड, ये आपका जो है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एक जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी जो है हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक जो है लेंथ को बताता है, एक मीटर को बताता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ठीक है। और टाइम का जो होता है वो सेकंड हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में यहाँ सेकंड के पावर -1 लगा सकते हैं, इसको इनवर्स भी पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन भी सेम होता है स्पीड की तरह ही। देखिए इसका हो जाएगा एल, इसका हो जाएगा टी, टाइम का टी होता है, एल का जो है डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाता है। यहाँ +1 कंसीडर करते हैं, ये ऊपर जब जाएगा तो -1, तो एल टी -1 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ये दोनों सेम था, बस यहाँ पे स्केलर लिखा हुआ था, और यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। एक बात मैं और बताना देना चाहता हूँ कि जैसे वेलोसिटी होता है, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, उसकी भी डिफिनीशन सेम होती है। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप जो है उसी को समझा दे रहा हूँ मैं, कि अगर कोई बॉडी जो है
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कवर करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाता है कि अनइक्वल इंटरवल में जो होता है इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। तो दोनों में आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, उसमें भी वही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो इसका भी एवरेज वेलोसिटी, बस जहाँ जहाँ डिस्टेंस लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। दोनों में एक वेलोसिटी है और एक स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये भी बहुत कम समय के लिए या स्पेशल टाइम्स के लिए अगर किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी की अगर हम लोग जो है वेलोसिटी निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर इसमें किसी भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।